जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरु जी संगत जी। आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 पर हार्दिक स्वागत है, जिसमें गुरु जी महाराज की कृपा से बहुत सारे ब्लेस सत्संग और शिव पुराण का अध्ययन आपको सुनवाया जा रहा है। गुरु जी महाराज चाहते हैं तभी आपने आज इस वीडियो को, चाहे आप इसको वीडियो समझे, चाहे इसको शिव पुराण की वीडियो समझे, आपने इसको क्लिक किया है और महाराज चाहते हैं आप आज के पाठ का और उसकी महिमा का वर्णन सुने। वैसे हम छठे खंड तक पहुंच चुके हैं और आज के खंड में जो है शतरुद्र संहिता में आज हम पढ़ेंगे अत्रेश्वर की महिमा वर्णन। और जो पाठ जिसका हम करने जा रहे हैं वे नंबर है, जो दो पाठ आज हम करेंगे वो है 258 एंड 259। संगत जी, आप सबको पता है कि शिव पुराण सुनना, अध्ययन करना, पढ़ना हमारे लिए कितना ही ज्यादा आवश्यक है। अब हमारा पूरा साल 2026 का गुरु जी महाराज की कृपा से, चाहे बहुत से लोगों ने बहुत सारी मुसीबतों को फेस किया होगा, तो चलो जो भी है खत्म होने जा रहा है। तो जो नया साल है वो आने वाला है, कुछ ही दिन रह गए हैं और गुरु जी महाराज से बस ये की प्रार्थना है, एक विनती है कि हमारा जो ये साल है शिव पुराण के साथ खत्म हो और शिव पुराण के साथ अध्ययन जो भी है हम उसका स्टार्ट जो भी है करें। उसके लिए बहुत ही स्पेशल जो सत्संग है गुरु जी महाराज का वो मैं लाऊंगी आपके लिए, जो कि 1 जनवरी 2026 को आपको मिल जाएगा। 12 बजे शिव पुराण आएगा, उसमें भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। और साथ में 1 जनवरी 2026 का सत्संग बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि वो सत्संग है जिससे आपको पता चलेगा कि गुरु जी महाराज आपको क्या ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। बहुत ही प्यारा ब्लेसिंग्स वाला सत्संग है। मुझे जब मिला, प्राप्त हुआ, मेरा तो मन ही खुश हो गया कि वाह कैसा सत्संग है जो महाराज ने आप प्यारी संगत के लिए भिजवाया है। ठीक है संगत जी, चलिए अब हम अध्याय आरंभ करते हैं। प्रथमे गुरु जी को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय कृपा करो शारदा, मेरे सभी कार्य करो हमेश। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अध्ययन जो अत्रेश्वर की महिमा वर्णन जो आज हमने पढ़ना है छठे खंड का, उसको पाठ करने से पहले गुरु जी महाराज ने आपके लिए एक मैसेज दिया है। एक मैसेज आप बोल सकते हो, टेलीपैथी मैसेज है, आपके लिए एक सीख हो सकती है या कुछ ना कुछ आपके साथ कुछ आने वाले टाइम पे हो सकता है, इसलिए इसको हमेशा अपने माइंड में रखिएगा। गुरु जी कहते हैं, तू सोचती है कि हर मोड़ पर तुझे ही अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, तो जान ले जिसे मैं अपनी छाया में रखता हूँ उसे पहले मजबूत बनाता हूँ। तू कमजोर होने के लिए नहीं बनी है, तू उस रोशनी की बेटी है जो अंधेरे को हर बार जीतती है। तेरे आंसू मैंने देखे हैं, तेरी रातों की थकान मुझे पता है, पर याद कर जिस दिल में सच्चाई होती है वहां मेरी ब्लेसिंग्स रुकती नहीं, बहती हैं। तुझे गिराने वाले बहुत आएंगे, पर तुझे उठाने के लिए हमेशा मैं खड़ा मिलूंगा। बस विश्वास रख, तेरी मेहनत का फल दरवाजे पर है। आज के दिन का ये सत्संग और नया साल आने वाला है, तो समझ जाओ कुछ बहुत ही प्यारा कनेक्शन है। मुझे ये मैसेज गुरु जी महाराज के बहुत बारी दिख रहा था। मैं, महाराज जी आज आप क्या टेलीपैथी देना चाहते हो अपनी संगत को? और बार बार ये थॉट था जो एक किताब में बार बार जो है मेरे सामने आ रहा था। और मुझे ऐसे तो ये जो पूरा वृत्तांत है, ये कथा है, उसमें हो रहा है, तो मगर मैंने सोचा हाँ ये पक्का आज महाराज जी ने अपनी संगत, अपनी प्यारी संगत के लिए जो है, और अगर आप ऐसे नहीं हो तो आपके साथ जरूर ऐसा कोई ना कोई होगा जिनके साथ सेम ऐसा हो रहा है, तो महाराज जी ने उनके लिए आज ये भेजा है। तो आप अगर उन तक भेजेंगे तो ये ब्लेसिंग्स उन्हें भी मिल जाएंगी। तो संगत जी, कभी भी ना ये मत सोचना कि मैं अकेली हूँ। जब उठाने वाला आपको रब बैठा हुआ है तो आप अकेले कैसे हो सकते हो? बाकी एक और कुछ आंटियों ने मुझे बोला था कि हमें ब्लेसिंग्स चाहिए आंटी जी, हमने ब्लेसिंग्स बांटनी है। कुछ आंटियों ने बोला मुझे कि हम प्लास्टिक्स के जो पहनते हैं उनसे हमें रिएक्शन हो जाती है, खारिश होती है, तो प्लीज कुछ अच्छा बताएं। तो आप सबकी सुगमता के लिए जो मैंने खुद ऑर्डर किए हैं, जिनको मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, वो मैंने सारे जितने भी ब्रेसलेट्स हैं, जो भी बेस्ट रहेगा आपके लिए, वो मैंने आई थिंक 8 या 9 या 10 जो हैं जो मैंने ऑर्डर किए हैं, और जो मुझे लगता है कि वो आप दो भी किसी को ब्लेसिंग्स तो अच्छी रहेंगी, खुद भी पहनोगे तो आपको कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो आप मेरे स्टोर में जा सकते हो, इस YouTube के चैनल जो ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 का स्टोर है ना, उस स्टोर में मैंने वो कलेक्शन बना के लिए रखी है। कहीं पे आपको मिल जाएगा गुरुजी के ब्रेसलेट, गुरुजी का, वहां पे मैंने ना ऑलरेडी लिंक उसमें डाल दिया है। अगर आप खरीदना चाहते हो, किसी को देना चाहते हो, मतलब क्वालिटी बिल्कुल टॉप नॉच रहेगी। और ये वो ब्रेसलेट्स हैं जो मैं खुद भी पहनती हूँ, जो मैंने दिए भी हैं और बहुत लोगों ने पसंद किए हैं। नो रिएक्शन, और साथ में आप देखोगे, और प्लास्टिक्स को चलो पहन लो, जो पहनता है क्या बोल सकती हो, पर प्लास्टिक की जगह अगर आप स्टोन धारण करते हो ना, वैसे इसमें वो नहीं है कि वो कौन सा स्टोन है, नॉर्मल स्टोन्स होते हैं, कांच होते हैं, उसी से तो बना होता है ये सब। पर प्लास्टिक से ज्यादा बेटर है कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली जो है वो स्टोन ही रहता है। तो आप स्टोन्स के वेयर करो, और अगर देने भी है आपको, किसी को ब्लेसिंग्स बांटनी है, तो आप वहां से बल्क में भी ऑर्डर कर सकते हो, वो पीसेस भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो मैंने आपको लिंक ब्रेसलेट के, माला के, स्वरूप के और इवन एस की मैंने साथ साथ में उसमें, अगर आप गुरुजी की चेयर अपने घर में रखना चाहते हो, आपका बड़ा मन है कि मेरे घर में बहुत बड़ा घर है मेरा, तो मैं अपना जब नया घर बनाऊंगी तो गुरुजी की चेयर क्या करूं, कहाँ बनवाऊं, कैसे बनवाऊं, आप ऑर्डर कर सकते हो। बहुत ही प्यारी चेयर्स हैं, बहुत से लोग ऑर्डर करते हैं। ठीक है संगत जी, आइए अब अध्याय आरंभ करते हैं।
सूत जी बोले, हे ऋषियों, तपस्या करते हुए महर्षि अत्रि को बहुत समय बीत गया था। एक दिन मुनि ने समाधि से जाकर अनसुईया से कहा, देवी, मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है, आप कहीं से जल लाकर मेरी प्यास को शांत करो। अपने पति की आज्ञा का पालन करते हुए अनसुईया ने हाथ में कमंडल लिया और पानी लाने के लिए चल दी। साध्वी अनसुईया पानी की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। ये देखकर स्वयं गंगा जी देवी अनसुईया के सामने आकर बोली, देवी, आप इस समय कहाँ जा रही हैं? तब उनका ऐसा प्रश्न सुनकर देवी अनसुईया ने गंगा जी से पूछा, भगवती, आप कौन हैं और कहाँ से आ रही हैं? अनसुईया के प्रश्न का उत्तर देते हुए गंगा जी ने कहा, हे देवी, मैं गंगा हूँ और आपके पतिव्रत धर्म और शिव पूजन से प्रसन्न होकर यहाँ आई हूँ। मैं आपकी कर्तव्य निष्ठा से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छित वस्तु तुम्हें प्रदान करूंगी। गंगा जी के ऐसे वचन सुनकर देवी अनसुईया ने हाथ जोड़कर विनम्रता से गंगा जी से कहा, हे माता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया कर मेरे इस कमंडल को जल से भर दें। मेरे पति प्यासे हैं, मैं उनकी प्यास बुझाना चाहती हूँ। तब देवी गंगा बोली, पति प्याने, आप पृथ्वी में एक गड्ढा खोदिए, मैं यहाँ विराजमान हो जाऊंगी, तब तुम पानी से कमंडल भर लेना। गंगा जी के आदेश अनुसार देवी अनसुईया ने खड्डा खोद दिया और फिर गंगा जी उस खड्डे में समा गई। वह खड्डा जल से भर गया। ये दृश्य देखकर अनसुईया बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने अपना कमंडल जल से भर लिया और बोली, हे भगवती, पतित पावनी गंगे, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया करके इसी खड्डे पर इसी प्रकार इस जो अब क्या है कि माता गंगा जो है वो उस खड्डे में समा चुकी हैं। अब अनसुईया जो है वो उनको क्या कहेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जहाँ पे जो ये ऋषि मुनि रहते हैं वो काफी कठोर जगह होती है। अब माता अपनी सुलभता के लिए, सुगमता के लिए माता को वहां स्थापित करने के लिए बोल रही हैं। फिर आप यहीं पर स्थित रहिए। ये कहकर अनसुईया जल से भरा कमंडल लेकर आश्रम में लौट आई। वहां आकर उन्होंने अपने पति अत्रि को जल पिलाया। उस मधुर शीतल जल को पीकर हर्षित जो महर्षि थे वो बहुत हर्षित हुए और साथ में तृप्त भी हो गए। जब उन्होंने अपने आसपास देखा तो उन्हें सूखे फल फूल हीन वृक्ष देखकर ज्ञात हो गया कि अभी तक वर्षा नहीं हुई है। तब उन्होंने आश्चर्यपूर्वक अपनी पत्नी से पूछा, देवी, जब अब तक वर्षा नहीं हुई है तो ये शीतल जल कहाँ से आया? अपने पति के वचन सुनकर अनसुईया ने अपने पति से कहा, हमारी शिव आराधना व आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं गंगा जी यहाँ पधारी हैं और उन्होंने हमारे आश्रम की शोभा बढ़ा रही है। ये बात सुनकर अनसुईया अपने पति को साथ लेकर गंगा जी के पास गई। वहां महर्षि अत्रि ने स्पत्निक श्री गंगा जी की स्तुति करना आरंभ कर दी। तत्पश्चात गंगा स्नान करके संध्या वंदन किया। तब गंगा जी ने दोनों पति पत्नी से वहां से जाने की आज्ञा मांगी। तब महर्षि अत्रि बोले, हे पतित पावनी गंगा, यदि आप हम पर प्रसन्न है तो कृपया करके सदा के लिए इस तपोवन में निवास करें। माते, यह विराज कर हमें कृतार्थ करें। अनसुईया और महर्षि अत्रि की प्रार्थना सुनकर श्री गंगा जी ने कहा, अनसुईये, यदि तुम 1 वर्ष तक की शिव पूजा और पति सेवा का फल मुझे दे दो तो मैं देवताओं और ऋषि मुनियों के हित के लिए यहाँ निवास करूंगी। तब जगत के कल्याण के लिए देवी अनसुईया ने 1 वर्ष की तपस्या का पुण्य गंगा जी को अर्पित कर दिया। ये देखकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव तुरंत उस पार्थिव लिंग से प्रकट हो गए। शिव जी के साक्षात दर्शन पाकर पत्नी बहुत प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर शिव जी की स्तुति करने लगे। ये देखकर शिव जी बोले, साध्वी अनसुईये, मैं आपके लोकहित के इस कर्म से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छित वस्तु अवश्य प्रदान करूंगा। तब पति पत्नी ने भगवान शिव शंकर के दर्शन किए एवं उनका विधि विधान से पूजन किया। भगवान शिव के बार बार पूछने पर अनसुईया एवं महर्षि अत्रि बोले, हे कृपा निदान देवादिदेव भगवान शिव, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो आप देवी पार्वती सहित यही निवास करें ताकि यहाँ वर्षा हो, अन्न उत्पन्न हो और सभी प्राणियों का कल्याण हो। तब उनकी बात सुनकर भगवान शिव बोले, हे अनसुईये व मुनि अत्रि, जैसा आप चाहते हो वैसा ही होगा। ये कहकर भगवान शिव पार्थिव लिंग में समा गए और अत्रेश्वर, अब वो शिवलिंग किस नाम से प्रसिद्ध है? अत्रेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। पतित पावनी श्री गंगा जी भी मंदाकिनी नाम से विख्यात होकर उस कुंड में सदा के लिए स्थापित हो गई। फिर महर्षि अत्रि का वे आश्रम पुनः पहले की भांति हरा भरा हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब हम अध्याय का स्वाध्याय करेंगे, वे है नंदकेश की महिमा वर्णन। सूत जी बोले, हे ऋषियों, कालंजर नामक पर्वत पर श्री नीलकंठेश्वर शिवलिंग स्थित है। ये भक्तों के लिए कल्याणकारी है। वहीं पर एक सुंदर कुंड है। जो मनुष्य उस कुंड में स्नान करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मुक्ति मिल जाती है। रेवा नदी के किनारे असंख्य लिंग हैं जो अमोघ फल देने वाले हैं। इनकी महिमा अनंत है। मैं आपको भगवान शिव के लिंगों की महिमा के बारे में बताता हूँ। आर्तेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग पापों का नाश करने वाला है। यहीं पर परमेश्वर व सिद्धेश्वर नामक लिंग भी है। रेवा नदी के किनारे रामेश्वर, कुमारेश्वर, पुंडरीश्वर, मंडलेश्वर एवं त्रिश, ये जो प्रोनाउंसिएशन है ये सारी संस्कृत में है। ये जितने भी मैं अभी आपको बता रही हूँ ये सारे शिवलिंग के नाम है। फिर उसके बाद है तीक्ष्णेश्वर नामक शिवलिंग है। इनके दर्शनों से भक्तों के सभी पापों का नाश हो जाता है।
नर्मदा नदी के किनारे स्थित धुंधुरेश्वर, शालेश्वर, कुंभेश्वर, सोमेश्वर, नीलकंठेश्वर, मंगलेश्वर व नंदिकेश्वर नामक स्थित जितने भी शिवलिंग हैं सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, अब आप हम पर कृपा करके हमें नंदकेश्वर लिंग की महिमा के बारे में बताएं। ऋषियों का अनुरोध मानकर सूत जी ने नंदकेश लिंग की महिमा के विषय में बताना शुरू किया। वे बोले, रेवा नदी के किनारे करनी नामक नगरी है। उस नगरी में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और 2 पुत्रों के साथ रहते थे, और जब वे वृद्ध हो गए तब ब्राह्मण अपने परिवार को वहीं छोड़कर स्वयं शिव नगरी काशी चले गए। कुछ समय पश्चात वहां पर उनकी मृत्यु हो गई। जब ब्राह्मणी और उसके पुत्रों को इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने काशी जाकर ब्राह्मण की अंत्येष्टि एवं अन्य संस्कार किए। तत्पश्चात वे वापस घर लौट आए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी का भी अंत समय निकट आ गया। वे बीमार रहने लगी थी। तब उसने अपने पुत्रों को बुलाकर उन्हें अंतिम इच्छा बताई। ब्राह्मणी बोली, पुत्रों, मेरी मृत्यु के पश्चात मेरी अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित करना तथा मेरा पिंडदान एवं श्राद्ध काशी में करना। पुत्रों ने उनकी इच्छा पूरी करने का वचन दिया। जैसे ही बड़ा पुत्र सुवाद माता के लिए पानी लेने गया, उसने प्राण त्याग दिए। माता जी की पीछे से मृत्यु हो चुकी है। अपनी माता की आखिरी इच्छा पूरी करने हेतु सुवाद ने उसकी अस्थियों को काशी ले जाने का निश्चय किया। उसे 20 योजन का मार्ग तय करना था। रास्ते में ही रात घिर गई। तब सुवाद ने एक ब्राह्मण के यहाँ रात गुजारने का फैसला किया। उस ब्राह्मण के घर रुककर सुवाद भगवान शिव का पूजन करने के पश्चात वहीं पर विश्राम करने लगा। तभी वहां उसे एक अद्भुत बात दिखाई दी। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आवाहनम न जानामि तर्वाचनम, पूजा चेवम न जानामि, क्षम्यता परमेश्वरी, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी, यत पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु में। सच्चियां जोता वाली माता जी तुम्हारी सदा ही जय। संगत जी, आज का अध्याय हम यहीं समाप्त करते हैं। कल हम पढ़ेंगे ब्राह्मणी की सद्गति व मुक्ति। तो यहाँ पे हमें पूरा पता चलेगा कि आगे क्या क्या हुआ है, और साथ में आपने एक छोटा सा काम करना है। वो क्या है? 7 लोगों तक शेयर करना है। कमेंट में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी जरूर लिखना है। और अगर आपको ब्लेसिंग्स चाहिए तो आप इस चैनल के स्टोर में जाके उसे परचेज कर सकते हैं। वहां पे मैंने वही चीजें लगाई हैं, वही टैग किया है जो मैंने पर्सनली देखा है और जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। ब्रेसलेट्स आपको स्टोन वाले मिल जाएंगे, मालाएं भी बहुत अच्छी हैं। और साथ में होता है जब आपके घर में आपको कहीं से ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही है ना, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ब्रेसलेट्स पहन लें, कुछ भी, ठीक है। और एक काम करना, जब आप ये चीज़ें आपके घर में जब ये आएंगे ना, अमेजोन के थ्रू या फ्लिपकार्ट के थ्रू कहीं से भी आएंगे, मैंने वहीं से खरीदे थे, वहीं का लिंक डाला है मैंने, और वहाँ पे अभी ऑफ भी चल रहा है। तो जब ये घर में आएंगे तो इनको पैकेट से बाहर निकाल के या पैकेट को अच्छे से साफ करके गुरुजी महाराज के सामने रख देना, और मॉर्निंग में नहा के बच्चों को डालो, खुद डालो, और जब टूट जाए तो इसको जल प्रवाह कर देना। टूटे तो बोलते हैं बहुत बड़ा कष्ट जो है वो कट जाता है, तो कोई बात नहीं, प्रवाह कर देना। उसमें गुरुजी का स्वरूप जो है उन दानों के साथ, अगर दाने ना भी मिल रहे हैं, जितना भी है उसको जल प्रवाह कर देना, ठीक है। माला आप पहन के गुरुजी के सत्संग में जा सकते हो। कोई बहुत बड़ा दिन है आपका तो आप उसको धारण कर सकते हो। घर में कोई खुशखबरी है, कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो आप माला पहन सकते हो, क्योंकि बहुत ही सुंदर सुंदर मालाएं हैं, ठीक है संगत जी। अब आज्ञा दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।